हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कॉन्टैक्ट नंबर 8737985687 है। हालांकि आप लोग भी यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि मैं जो आवाज़ उठा रही हूँ ना, उसको लेके बहुत सारे चैनलों ने बहुत कुछ बोल दिया है। बहुत लोगों ने ये तक कह दिया है कि क्या कहते हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन की जो बात मुद्दा मैं उठा रही हूँ, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। और जब स्टे हटवाने की बात थी ना, तो लोग गए, जो लोग गए हैं, आप लोगों को नॉलेज होगी। तो वो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि तब मैं कहाँ थी। हाँ, हम में से बहुत सी लड़कियाँ मेरे जैसी हैं जिनको ये भी पता है कि नॉर्मलाइज़ेशन ऐसा होगा, किसी को भी नहीं पता था। जो लड़कियाँ ये बोल रही हैं, जो अपने वीडियो के माध्यम से ये चीज़ कह रही हैं कि तब मैं कहाँ थी जब स्टे हटवाने की बात थी। हाँ, 1000 डेढ़ हज़ार रुपए लग रहे थे, तब मैं कहाँ थी। मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने स्टे हटवा दिया, आप तो हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट हो गई हो। हाँ, आप तो सब कुछ कर सकती हो ना। तो आप प्लीज़ इस नॉर्मलाइज़ेशन को हटवाइए, क्योंकि आपने कहा ना कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन की बात करनी है, हटवाने की बात करनी है, तो खान सर जैसा करना होगा। हाँ, खान सर जैसी तो हमारी पहचान नहीं है ना। खान सर और हमारे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हमारी इतनी पहचान होती, मैं इतनी ऊँचाई पे होती, तो ज़रूर आज मैं इस नॉर्मलाइज़ेशन को इतने बड़े पैमाने पे उठाती। ना मेरी पहुँच है, ना मेरी इतनी औकात है। जितनी औकात है, मैं उतनी बात कर रही हूँ। जितनी भी लड़कियाँ हैं मुख्य सेविका में, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग जान रहे हो कि हम लोगों की इसमें भर्ती क्यों नहीं हुई है। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी हम लोग बाहर क्यों हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस कैमरे पे आके नहीं बोली जा सकती। अगर आप लोग भी दिमाग लगाओगे ना, तो आप लोगों को खुद जवाब मिलेगा। और रही बात कि मेरे ऊपर ब्लेम लगाने की, मैं पैसा खा रही हूँ, दलाल हूँ, तो मैं कह रही हूँ जो मुझे साबित कर देगा ना, जो मुझे साबित कर देगा, जो कहेगा वो मैं ज़िंदगी भर करूँगी, ठीक है? मैंने किसी से कोई एक पैसा नहीं लिया है, ना तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे पैसा दो। मैंने ये बताया है कि 11 को आप सब लोगों को एक होना है, शाम को 5 से 6 बजे के बीच हाई कोर्ट में आपको मुझसे मिलना है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको मिलवाऊँगी और हम लोगों के हक की जो लड़ाई है ना, वो हम लोग ज़रूर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर हाई कोर्ट से नहीं हुआ ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। बस ज़रूरत है आप लोगों के साथ की। आप लोगों के साथ भी जी हमारे जैसा अन्याय हुआ है, तो आप लोग भी आगे आइए, जुड़िए। अगर आप नहीं आ सकती, तो आप अपने घर से किसी को भी भेजिए, एट लीस्ट एक बार तो आप भेज सकती हैं ना। तो सब जुड़िए, जितनी भी लड़कियां हो सकती हैं, जितनी लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है। और यकीन मानिए, ये जो हम लोग की कट ऑफ 52.45 गई है ना, किसी भी हाल में नहीं जाती। 45 से 48 के बीच में सबकी कट ऑफ रह जाती है। और ये कट ऑफ क्यों गई है, आप लोग दिमाग लगाएंगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो रिजल्ट भी आए हैं ना, सब उठा के देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। और रही बात नॉर्मलाइजेशन को लेके आवाज़ उठाने की ना, तो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का ही मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये भी है कि 35,000 बच्चों का पेपर हर हाल में पॉसिबल था एक शिफ्ट में कराने के लिए, आयोग ने क्यों नहीं करवाया? आयोग जवाब दे। और जिन जिन और हाँ, जिन बच्चियों ने आरटीआई लगाई थी, मेरी आरटीआई मैंने 5 बार डाला, एक्सेप्ट नहीं हुई है। हाँ, तो जिसकी भी आरटीआई का जवाब आया है, मुझे पता है कि सबका सेम जवाब आया है। कोई भी लड़की जो मुझसे जुड़ी है, जिसको पता है, तो प्लीज़ वो अपना प्रिंट आउट ज़रूर लेके आए। और दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बोल रहे हैं ना कि नोटिफ़िकेशन मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था। अरे, मैंने एडवर्टाइज़मेंट भी ठीक से देखा था, नोटिफ़िकेशन भी देखा था। और जो लड़की ये बोल रही है ना कि मैंने बोला था कि नॉर्मलाइज़ेशन को लेके मुद्दा उठाओ, तब कोई आगे नहीं आया। तो मैं कह रही हूँ, जब वो लड़की जाके स्टे हटवा सकती है, तो वो नॉर्मलाइज़ेशन भी तो हटवा सकती थी ना। हाँ, तो पहले वो अकेले जाके नॉर्मलाइज़ेशन हटवा दी होती, उसके बाद एग्ज़ाम करवाती, क्योंकि सर्वे सर्वा तो है ना, उनके पास इतनी पावर है, क्योंकि उन्होंने स्टे हटवा दिया। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि वो जब नॉर्मलाइज़ेशन का मुद्दा, वो इतनी जागरूक थी, वो कह रही कि मैंने उठाया, लोगों ने साथ नहीं दिया। तो इसलिए में तो लोगों ने आपका साथ दिया ना, तो उन्हीं लोगों के साथ आप नॉर्मलाइज़ेशन को भी लेके चैलेंज की होती, हटवा देती, तो आप तो हमारे लिए भगवान हो जाती। हाँ, और नॉर्मलाइज़ेशन आप लोग जानते हैं कि सिर्फ़ नॉर्मलाइज़ेशन की बात नहीं है, बात ये है कि 35,000 बच्चों का पेपर हर हाल में एक शिफ्ट में हो सकता था। 2015-16 में जब आदेश आया है हाई कोर्ट का कि 1 लाख प्लस बच्चे होंगे, तब आप एग्ज़ाम करा सकते हो, अदरवाइज़ आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाइए। हम इसे क्यों नहीं चैलेंज कर सकते? और हम सबके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, हम लोग उसको जानने का हम लोग को राइट क्यों नहीं है? बिल्कुल राइट है जानने का। प्रक्रिया प्रोसेस में चल रही है, तो दिक्कत क्या है आरटीआई का जवाब देने में? जिन बच्चों ने आरटीआई लगाई है, उनका नंबर बताने में क्या दिक्कत है आयोग को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस नॉर्मलाइज़ेशन के साथ तो हम लोगों के और भी मुद्दे हैं। रही बात आरक्षण को लेके, जितने भी मुद्दे हैं, अब इसे यहाँ मैं इतना नहीं बोल पाऊँगी, और ना मैं बोलना चाहती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि सब चीज़ें सबको पता चले। हाँ, जो लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगाए हैं ना, वो खुद ही टाइम आएगा तो पता चल जाएगा कि मैंने किससे पैसा लिया, मैं दलाल हूँ, क्या हूँ। अरे, इतना चैलेंज करना है तो मेरे सामने आके मुझे चैलेंज करके दिखाओ, साबित कर दो कि मैंने पैसा लिया और मैं दलाल हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, और आप लोगों को भी अपने हक के लिए लड़ना है, तो आपको खुद निकलना पड़ेगा, खुद आना पड़ेगा। बाकी अगर नहीं आ सकते हैं, आपको संतोष है, आयोग ने आप लोगों के साथ जैसा किया है, आप लोग खुश हो, तो बिल्कुल अपने घर में रहिए। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुला रही हूँ, लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आज के टाइम में अगर हम लोग कपड़े भी लेने जाते हैं ना, तब भी 1000 डेढ़ हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि हम 2-4 बार कपड़े नहीं खरीदेंगे, लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़ेंगे ना। बहुतों का देख लीजिए कि क्या कहते हैं, लोग अपने हक की लड़ाई लड़े हैं और जीते भी हैं।
तो अगर हम लोगों के अंदर यूनिटी है, मेन बात है यूनिटी, जो मैं बार-बार कहूँगी, अगर हम सब लड़कियाँ एक हो जाएँ जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं ना, तो मैं कह रही हूँ कि हमारी जीत तो सुनिश्चित है, बस हौसले ऊँचे होने चाहिए। हाँ, मैं आप लोगों को ये मत सोचिए कि मैं मोटिवेट कर रही हूँ, हाँ, आइए ही। हाँ, आप अपना दिमाग लगा के सोचिए कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है। अगर आपने भी मेहनत की है, तो आपको भी पता होगा कि इन 3 सालों में हम लोगों ने भी मेहनत की है कि नहीं की है, हमारे रिज़ल्ट के साथ खिलवाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो लोग मुझे कह रहे हैं फाइनल में नहीं पहुँच पाती ना, तो उनको मैं कह रही हूँ कि अगर ये भर्ती पारदर्शी तरीके से करा दो ना, मैं लिख के देती हूँ कि मेरा सिलेक्शन 101% होगा। हाँ, अगर किसी में दम है, तो करा दो ये पारदर्शी तरीके से, एक भी परसेंट धाँधली नहीं होनी चाहिए। और फिर से मैं कहूँगी कि सारी लड़कियों से मेरी अपील है, मैंने नंबर भी दिया है, आप लोग मुझे आज और कल में कॉन्टैक्ट कर सकती हो। परसों यानी कि 11 को शाम को 5 से 6 बजे हाई कोर्ट, अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं अपने हक के लिए, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर आएँ और मैं आप लोगों से वहाँ मिलूँगी। और वहाँ पे वकील के जो जूनियर हैं वो मिलेंगे। हम आप लोगों में से डिसाइड कर लीजिएगा किसको-किसको वकील से मिलना है। वकील का नाम भी मैं बता दे रही हूँ कि सरोज यादव नाम है उनका, हाई कोर्ट के वकील हैं और बहुत अच्छे वकील हैं। कम से कम 10,000 केस का उनको एक्सपीरियंस है, जो इसी टाइप से हमारे लोगों जैसा ही केस है जिसको उन्होंने सॉल्व करवाया है। हाँ। तो बस आखिरी में भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हों, प्लीज़ अपना दिमाग लगा के सोचिए, दिल से मत सोचिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और रही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी टीचरों ने हम लोगों को पढ़ाया ना, सबसे मैं कोशिश की, सबसे मैंने बात किया। यकीन मानिए कि पीठ पीछे हर कोई इस बात से एग्री है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये गलत हुआ है, लेकिन फ्रंट पे कोई नहीं आना चाहता कि बस रीज़न ये है कि हमारी जनसंख्या बहुत कम है। हम लोगों में यूनिटी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे सब किसी ने मुझसे यही कहा कि ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बुलाना चाहूँगी तो 5% भी लड़कियाँ नहीं आएँगी। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये दिखा दो कि ये सब चीज़ें गलत हैं, 5% नहीं, हम सब आएँगे, हम सब जिनके साथ भी ये अन्याय हुआ है। तो चलिए ठीक है, वीडियो एंड करती हूँ। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।